हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम आज स्टडी करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमाफॉस सॉलिड के बारे में। कल हमने देखा था, आज हम थोड़ा बहुत डिटेल में देखेंगे। आइसोट्रॉपिक, एनआइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक में क्या डिफरेंस है, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं आइसोट्रॉपी एंड एनआइसोट्रॉपी। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि फिज़िकल क्वांटिटी लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, और रेसिस्टेंस, और दीज आर द फिज़िकल क्वांटिटी। तो जब हम ये फिज़िकल क्वांटिटी को चेक करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में, तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट इसकी वैल्यू आती है। स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ से अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करेंगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का ये पार्टिकल ज़्यादा होने की वजह से क्रिस्टलाइन सॉलिड का वैल्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वो अलग आएगी। अगर आप ऐसे ऑब्लिकली चेक करेंगे तो अलग आएगी, और अगर आप यूँ हॉराइजेंटली चेक करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट होने की वजह से अलग वैल्यू आएगी। यस स्टूडेंट, सो ये जो अलग अलग वैल्यू आती है क्रिस्टलाइन सॉलिड से, हम अगर चेक करें फिजिकल क्वांटिटी, तो ये जो प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, उसको एन आइसोट्रॉपी बोलते हैं। जबकि स्टूडेंट आप देखेंगे कि एमोफस सॉलिड में आप अगर डिफरेंट डायरेक्शन से फिजिकल क्वांटिटी चेक करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। सो इस वजह से वैल्यू जो है, वो वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी वो हमेशा सेम रहती है। इस वजह से हम इसको आइसोट्रॉपी बोलते हैं और आइसोट्रॉपिक बोलते हैं, और ये प्रॉपर्टी आइसोट्रॉपी कहलाई जाती है। स्टूडेंट, फिर हम देखेंगे कि ट्रू सॉलिड क्या होता है। तो आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड इस वजह से बोलते हैं क्योंकि उसमें फ्लूइडिटी नहीं होती। फ्लूइडिटी मीन्स उसमें फ्लो होने की टेंडेंसी नहीं होती। लेकिन जो एमोफस सॉलिड है उसको हम सूडो सॉलिड बोलते हैं, उसमें फ्लूइडिटी प्रेजेंट होती है। वो आप एग्जांपल देख सकते हैं, ओल्ड बिल्डिंग के हम ग्लासेस देखेंगे तो हम देखेंगे कि उनके ऊपर के जो एजेस हैं वो एजेस लिटिल बिट थिनर होते हैं, और जो बॉटम एज है वो थिकर होता है। सो ये इस वजह से इसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। सो जो अपर एज है वो थिन होगा और बॉटम एज थिक होगा। तो ये सॉलिड का नेचर नहीं है, ये लिक्विड का नेचर है, इस वजह से इसको सुपर कूल्ड सॉलिड लिक्विड कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, फिर हम क्लासिफिकेशन, अब अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंस हमने इस वजह से पढ़ लिया ताकि हम क्लियरली समझ लें कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, ताकि आपकी जो भी कन्फ्यूजन है कि इतने सारे सॉलिड हैं, तो आप डिफ्रेंशिएट ज़रूर करें कि कौन सा क्रिस्टलाइन है कौन सा एमोर्फस है। सो इस वजह से हमने डिफरेंस पढ़ा एमोर्फस और क्रिस्टलाइन में। अब हमें इस चैप्टर में क्रिस्टलाइन सॉलिड ही पढ़ना है। ठीक है, सो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेस पे दिया गया है। सो सबसे पहले है मॉलिक्यूलर सॉलिड, फिर आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड। और मॉलिक्यूलर सॉलिड में तीन उसके टाइप हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। सो स्टूडेंट, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे आज कि मॉलिक्यूलर सॉलिड की जो तीन टाइप हैं इनमें क्या डिफरेंस है और ये अलग अलग क्यों हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले जो हम मॉलिक्यूलर सॉलिड पढ़ने जा रहे हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। अब इसको मॉलिक्यूलर सॉलिड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स के बेस पर है। मॉलिक्यूल्स जो सॉलिड बनाते हैं, इस वजह से इसका नाम मॉलिक्यूल्स रखा गया। स्टूडेंट, आज तक आप 11th तक और कुछ स्टूडेंट जो बहुत ऊपर से पढ़ते हैं, जितना डेप्थ में नहीं पढ़ते, तो उन लोगों ने ये जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, आयोडीन और मीथेन है और नोबल गैसेस, वो सब हम गैसेस में ही पढ़ते हैं।
लेकिन आपको ये कंफ्यूज हो सकता है कि जब हम ये सब गैसेज है तो हम इनको सॉलिड में क्यों पढ़ रहे हैं। तो हमें सॉलिड में इस वजह से स्टडी कर रहे हैं क्योंकि ये जो भी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जब देखते हैं इन सब मॉलिक्यूलर सॉलिड को, तो ये रूम टेम्परेचर पे हम बात करते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे ये जितने भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ये गैसेज ही होती हैं। लेकिन जब हम इनको लो टेम्परेचर करें और इनको सॉलिड बनाने की कोशिश करें तो ये जो सॉलिड बनाएंगे वो सॉलिड होगा मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप रहेगा मॉलिक्यूलर सॉलिड। यस स्टूडेंट, फिर हम इनको नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्यों बोलते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है मैंने ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन में आपको पता है ऑक्सीजन एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो कोई भी जो इनके लोन पेयर है उनको अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो इस वजह से ये नॉन पोलर है। लेकिन स्टूडेंट होता क्या है नेचर में, क्या होता है, ये सब स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है क्योंकि ये और ज़्यादा स्टेबल होने के लिए क्या होता है कि ये जो लोन पेयर है, अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे देखेंगे कि सेम है, तो आइदर ये जो लोन पेयर है वो इस साइड जा सकते हैं और ये दोनों लोन पेयर जो है वो इस साइड आ सकते हैं। ठीक है, तो हम कंसिडर करते हैं फॉर एग्जांपल इस वाले ऑक्सीजन की जो लोन पेयर हैं वो शिफ्ट हो गए लिटिल बिट, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। सिमिलरली एक दूसरे मॉलिक्यूल पर ऐसा होगा जिससे उसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज रहेगा और दूसरे पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब इन पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से वहाँ पे एक नया वीक वंडरवॉल फोर्स डेवलप होता है जिसको लंदन फोर्स बोलते हैं। लंदन फोर्स वेरी वीक होता है। अब ये वेरी वीक क्यों है, क्योंकि ये टेम्परेरी है। हम कह नहीं सकते यहाँ पे कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, ये जो लोन पेयर और ये लोन पेयर जो है वो इधर शिफ्ट होंगे, तो ये कोई फिक्स नहीं है। तो फिक्स नहीं है, टेम्परेरी ये एक वंडरवॉल फोर्स है, टेम्परेरी एक बॉन्डिंग है, इस वजह से ये बहुत वीक होता है। यस, तो इस लंदन फोर्स की वजह से इन सब जो टाइप्स ऑफ नॉन पोलर सॉलिड है उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होती है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये सॉफ्ट सॉलिड है। मीन सॉफ्ट सॉलिड का मतलब हम ये कहेंगे कि ये मोस्टली रूम टेम्परेचर पे गैस और लिक्विड की फॉर्म में होते हैं। ये क्यों, क्योंकि लंदन फोर्स बहुत ही वीक है। यस, फिर स्टूडेंट ये इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं होता, कोई आयन नहीं होते, और इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत वीक है। सो होपफुली स्टूडेंट ये सब नॉन पोलर सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी बॉन्डिंग के बारे में आपको समझ में आया होगा। फिर स्टूडेंट हम सेकेंड वन देखेंगे पोलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में थोड़ा डिफरेंस है। ये क्यों डिफरेंस है, क्योंकि इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया जैसे HCl, तो HCl पे Cl पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से परमानेंट चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। Cl पे परमानेंट नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे। सो सिमिलरली दूसरे मॉलिक्यूल पे भी होंगे, तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा जिसको हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं, क्योंकि टू पोल यहाँ पे हम देख रहे हैं, इस वजह से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लंदन फोर्स से क्या स्ट्रॉन्गर है, इसकी वजह से इसकी करेक्टरिस्टिक लिटिल बिट डिफरेंट रहेगी नॉन पोलर सॉलिड से। तो ये स्टूडेंट ये भी सॉफ्ट सॉलिड है, ये भी नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बट इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है नॉन पोलर सॉलिड से हायर रहेंगे। इनका ये रूम टेम्परेचर पे नॉन पोलर सॉलिड की तरह ही ये गैस और लिक्विड के फॉर्म में रहेंगे। यस, फिर स्टूडेंट हम लास्ट एंड फाइनल वन पढ़ने जा रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड।
हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जांपल वाटर और अमोनिया है। अब यहाँ पे स्टूडेंट मैंने फिर एक एग्जांपल दिया वाटर का। आप जानते हैं कि वाटर की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और उस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी तरीके से दूसरे मॉलिक्यूल पे भी होगा, जिसकी वजह से वहाँ पे एक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होगा, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप हमेशा याद रखें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहीं डेवलप होगी जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वॉल्व होगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम जब भी बात करते हैं तो आपके दिमाग में ये तीन टाइप्स के एलिमेंट होने चाहिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। यस, अगर ये इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। तो अब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स से और लंदन फोर्स से दोनों से स्ट्रॉन्गर है। इस वजह से ये जो सॉलिड है वो ज़्यादातर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में होंगे, लेकिन सॉफ्ट सॉलिड होंगे, वोलाटाइल होंगे, मतलब जैसे थोड़ा टेम्परेचर मिलेगा तो वो इवोपरेट कर जाएंगे। और ये इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर हैं। स्टूडेंट याद रहे कि वाटर से आप कंफ्यूज ना हो, प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर ही होता है, इम्प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, ये याद रखें। फिर यहाँ पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो नॉन डाइपोल इंटरेक्शन और लंदन फोर्स से ज़्यादा है, तो इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा रहेंगे एज़ कम्पेयर टू पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। सो स्टूडेंट, होपफुली ये वीडियो आपको समझ आया होगा। और अभी रिक्वेस्ट आ रही है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर नंबर है चैप्टर वो पढ़ाया जाए। तो स्टूडेंट पहले हम ये अब स्टार्ट किए हैं तो पहले ये फिनिश कर देते हैं, फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाएंगे। थैंक यू।